नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 1981 में एक गेंद ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला दिया था। एक ऐसा मूवमेंट जिसने दो देशों की दोस्ती को लगभग खत्म सा कर दिया था और क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन, एटीट्यूड, स्पिरिट और करेक्ट स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इतनी महान टीम, फिर भी इतने सारे विवाद, चाहे वो स्लेजिंग हो, बॉल टेम्परिंग हो या मैच फिक्सिंग। इतने सारे विवादों के साथ एक ऐसा विवाद भी था जो ऑस्ट्रेलियन टीम पर आज भी एक बदनामी का दाग है। इसको जानने के लिए मेरे साथ आपको चलना होगा साल 1981 में, उस वर्ल्ड सीरीज में जहां पर श्रृंखला 1-1 से बराबर पर थी। पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता था और दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने। 1 फरवरी 1981 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वर्ल्ड सीरीज कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और यहाँ बैठे थे 50,000 दर्शक जो ये नहीं जानते थे कि आज वो क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन देखने वाले। सोचिए दोस्तों, न्यूजीलैंड को जीतने के लिए अंतिम ओवर की अंतिम बॉल पर सिर्फ 6 रन चाहिए थे। रॉड मार्श विकेट कीपिंग कर रहे थे, ग्रेग चैपल कैप्टन थे और उनका छोटा भाई ट्रेवर चैपल बॉलिंग करने वाला था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस वक्त अंडर आर्म बॉलिंग लीगल थी? जी हाँ, बिल्कुल लीगल थी। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकलिटी की बात नहीं थी, ये स्पोर्ट्समैनशिप का भी सवाल था। न्यूजीलैंड के ब्रांड स्ट्राइक पर थे और एग्जैक्टली इसी मोमेंट में ग्रेग चैपल ने एक डिसीजन लिया जो क्रिकेट हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देता। लेकिन पहले जानिए कि इस मैच में ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 2 से 35 रन बनाए थे 4 विकेट खोकर। न्यूजीलैंड ने ब्रिलियंटली बैटिंग की, 229 तक पहुंचे और अब उन्हें चाहिए थे सिर्फ 6 रन, वो भी 1 रन। ट्रेवर चैपल रन अप लेते हैं, नॉर्मल बॉलिंग एक्शन, लेकिन अचानक वो रुक जाते हैं। ग्रेग चैपल फील्ड से आते हैं, उनसे कुछ कहते हैं। ट्रेवर कंफ्यूज से लग रहे थे, क्राउड में विस्परिंग शुरू हो जाती है और फिर होता है एक अनथिंकेबल चीज। ट्रेवर चैपल आते हैं और अंडर आर्म बॉल फेंकते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 50,000 लोगों के सामने टीवी पर मिलियन व्यूअर्स और फिर वो अंडर आर्म बॉल। ब्रायन मैकेंजी शॉक्ड हो जाते हैं, वो बैट जमीन पर पटक देते हैं। न्यूजीलैंड के डगआउट में प्लेयर का मुंह खुला रह जाता है और कमेंटेटर जैसे लग रहा था कि जमीन है। न्यूजीलैंड के कप्तान जेफ हावर्ड अंपायरों के पास में जाते हैं मैदान पर दौड़ते हुए, लेकिन अंपायर उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। रिची बर्नार्ड कमेंट्री बॉक्स में कहते हैं दैट इज डिसग्रेसफुल। लेकिन क्या ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट था या कुछ और जो इस मूवमेंट को क्रिकेट का सबसे डार्क चैप्टर में बदल दिया? यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, ये टेक्निकली लीगल था। रूल्स में कहीं नहीं लिखा था कि अंडर आर्म बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100 साल के क्रिकेट इतिहास में किसी ने भी इंटरनेशनल लेवल पर इसे यूज नहीं किया था, क्योंकि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ गेम है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी है। इयान चैपल, ग्रेग चैपल और ट्रेवर चैपल के बड़े भाई, पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान जो कमेंट्री कर रहे थे, उनको ये कहते हुए सुना, नो ग्रेग नो, यू कैन नॉट डू दिस। इस इंसिडेंट के बाद जो हुआ वो ग्रेग चैपल की लाइफ और दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ही उसने बदल दिया। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट मॉल्डन पब्लिकली स्टेटमेंट देते हैं, इट वॉज द मोस्ट डिस्गस्टिंग इंसिडेंट आई कैन रिकॉल इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर ने इस कृत्य को खेल के सभी परंपराओं के विपरीत बताया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बैकलेश था। मीडिया, पब्लिक, फॉर्मर प्लेयर सब ग्रेग चैपल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनके अपने टीम मेट्स भी एम्बैरेस्ड है। रॉड मार्श ने कहा कि वो विकेट कीपिंग करते हुए शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ट्रेवर चैपल को अपने भाई पर गुस्सा था। वो नहीं चाहते थे कि वो ये बॉल करें, लेकिन कैप्टन का ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ा उन्हें। फिर 6 महीने बाद आईसीसी ने अंडर आर्म बॉलिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया। एक इंसिडेंट ने पूरे क्रिकेट रूल को बदल दिया। ग्रेग चैपल को कई सालों तक इसका गिल्ट सताता रहा
बाद में उन्हें एडमिट भी किया कि ये उनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये इंसिडेंट दोस्तों हमें ये सिखाता है कि सम टाइम टेक्निकली राइट होना एथिकली रॉन्ग हो सकता है, और क्रिकेट में सिर्फ रूल्स नहीं, स्पिरिट भी इम्पोर्टेंट होती है। ये था क्रिकेट का सबसे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट, एक डिसीजन जिसने प्रूव किया कि विनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे जीतते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से क्रिकेट का सबसे अनस्पोर्टिंग मूवमेंट कौन सा था। और हाँ, सब्सक्राइब करना भूल गए तो मैं अंडरआर्म बॉल खेल दूंगा, लेकिन सीरियसली सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके पास लाता रहूंगा ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज। बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में नई क्रिकेट कंट्रोवर्सीज और स्टोरीज के आते रहें, आपको पहले पता चलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों कीप प्लेइंग, कीप वॉचिंग, और हमेशा याद रखिए जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्निटी के साथ हारना भी कम इंप्रेसिव है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।